हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के एक बाहर की कंट्री में स्टडी करने के लिए आया। तो अगर बात करें सबसे पहले तो मैं एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में काम कर रहा था इंडिया में, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब थी और जिसमें सैलरी भी बहुत अच्छी थी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं उस जॉब को छोड़कर एक बाहर की कंट्री यानी कि ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने के लिए आया। उसके क्या कारण है तो मैं आपको कुछ इसमें पॉइंट्स देने वाला हूँ, जिससे जिससे कि मैं बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है इंडिया में एक गवर्नमेंट जॉब करने में और बाहर की लाइफ में। दोनों का मैं एक ओवरव्यू देने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है वो है वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। अब जैसे आप सभी को लगता होगा कि एक गवर्नमेंट जॉब है, हाई पेइंग जॉब है, आपने गेट के थ्रू आप गए हैं और फिर उसके बाद आपने एक एग्ज़ाम निकाला नेशनल लेवल का और उसके बाद आप इंटरव्यू के थ्रू होते हुए इतनी सारे लोगों के बीच से आप एक गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं और फिर आप बोलते हैं कि उसको छोड़कर आप बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो उसका जो पहला पॉइंट है वो है वर्क लाइफ बैलेंस। जो ये गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ये जो पब्लिक सेक्टर की जॉब्स हैं, सबसे पहले ये सारी रिमोट लोकेशंस में हैं। आप सिटी से बहुत दूर होंगे। तो आप अगर सिटी से बहुत दूर होंगे तो नो डाउट आपकी सैलरी अच्छी है, पर आपके पास टाइम नहीं है। अब आप कहेंगे कि सरकारी जॉब में तो बहुत टाइम है। तो मैं अगर कहूँ, मैं इसका काउंटर पॉइंट ये दूंगा कि जो ये सरकारी जॉब्स हैं, एक तो रिमोट लोकेशन में है और दूसरी यहाँ पे जो मैन पावर है उसकी भारी कमी है। यानी कि जो ऑफिसर्स हैं उन पे वर्कलोड बहुत है। लोग बहुत सारे रिटायर हो रहे हैं और रिक्रूटमेंट का रेट उतना फास्ट है नहीं। तो जिसके कारण से एक ही आदमी पे दो दो तीन तीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और आपको लीव लेना इतना आसान नहीं है। जिसके कारण आप ऑल द टाइम आप जॉब पे ही होते हैं एक तरीके से। और अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम भी मिलता है तो आप उसमें इंजॉय करने के लिए एक बाहर सिटी में नहीं जा सकते हैं। इसी तरीके से आप अपनी फैमिली को भी पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इन जॉब्स में वर्कलोड बहुत होता है। तो अगर बात करें फिर जब आपकी फैमिलीज होती हैं, बच्चे होते हैं, तो उनको पढ़ने के लिए बाहर अच्छे स्कूल्स में भेजना होता है या कोचिंग के लिए बाहर अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजना होता है। तो वो सिटी वाली लाइफ आप कभी इंजॉय कर ही नहीं पाते, जिसके कारण आपका वर्क लाइफ बैलेंस उतना अच्छे से इन गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं हो पाता। तो आप जितना कमा रहे हो, जो सैलरी है, आपकी सेविंग्स अच्छी हो सकती हैं क्योंकि आपके खर्चे मिनिमल है, क्योंकि आपको घर गवर्नमेंट प्रोवाइड या कंपनी प्रोवाइड कर देती है। उसके बाद आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स भी कंपनी प्रोवाइड कर देती है और आपकी सैलरी भी अच्छी होती है, बट स्टिल आप फील करते हैं कि इसका यूज़ क्या है। आप जब इसको खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं या इस पैसे का यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि इससे अलग कुछ किया जाए। एज कम्पेयर टू अगर बाहर की कंट्रीज में देखा जाए तो वहाँ पर एक प्रॉपर टाइमिंग है जॉब की। अगर आप ओवर टाइम भी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पे किया जाता है। और नॉर्मली जो बाहर की जॉब्स हैं बाहर की कंट्रीज में, वहाँ सैटरडे संडेज ऑफ होते हैं। तो आप उस टाइम में एंजॉय कर सकते हैं और फिक्स टाइमिंग्स होती हैं कि इतने से इतने टाइम के बीच में ही आपकी जॉब होगी। उसके बाद आपको कोई फ़ोन कॉल्स या कुछ नहीं आएगा। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब अगर बात करें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, तो अगर मैं इंडिया में बात करूं ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की, जो गवर्नमेंट जॉब्स, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स की, तो यहाँ पर एवरीथिंग इज फिक्स। आपके टाइम बाउंड प्रमोशंस होने हैं। आपको जो इंक्रीमेंट्स मिलने हैं वो 1 साल के बाद मिलने हैं। और उसमें भी आपको फिक्स्ड इंक्रीमेंट्स मिलने हैं कि आपको 3% का इंक्रीमेंट ही होगा। और आपके डीएस बढ़ने हैं तो वो इन्फ्लेशन पे डिपेंड करेगा सारी चीज़ें। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज टाइम बाउंड है। यहाँ पर आपकी मेरिट या आपकी स्किल्स का कोई रोल नहीं है। अगर एक आदमी इतना अच्छा भी नहीं कर रहा है या दूसरा आदमी बहुत अच्छा कर रहा है, तो वो उनको एक तरीके से सेम ही पैमाने पर या सेम ही स्केल पर देखा जाता है कि उसने भी 3 साल कंपनी को दिए हैं, इसने भी 3 साल कंपनीज को दिए हैं। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दोनों के लिए ही सेम है। जबकि आप इंडिया में या प्राइवेट सेक्टर की बात करें या बाहर जो फॉरेन कंट्रीज हैं, वहां पर अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वहां पर ऐसा नहीं है। आप अगर बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं और आप अपनी सैलरीज को अपनी स्किल के हिसाब से बढ़ा सकते हैं।
आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या आपके पास और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप बाउंड नहीं हो गए हैं एक जगह पे, आप बंद नहीं गए हैं कि आपको अब बस यही काम करना है। आप अ, अपने को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक जॉब से नहीं तो दूसरी जॉब में, दूसरी जॉब नहीं तो तीसरी जॉब में, आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आपके पास वो स्किल सेट है तो। तो इसी के साथ मेरा तीसरा पॉइंट ये आता है कि जो वर्ल्ड है वो बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है। टेक्नोलॉजी डिस्रप्शंस हो रहे हैं, नई-नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, मशीन लर्निंग, ये सारी जो नई-नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, शायद आपको पब्लिक सेक्टर फील्ड में ये सब देखने को नहीं मिले। तो अगर आप इनसे अपडेटेड नहीं होंगे, तो आपके लिए अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कभी आपकी पब्लिक सेक्टर में जॉब चली जाती है, बाय एनी चांस कि कंपनी बंद हो गई या कुछ किसी भी एक वजह से, तो आप इतनी जल्दी दूसरी कंपनी में जॉब जॉब चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप एक आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज के साथ काम कर रहे हैं, जबकि वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो रही है, बहुत फास्ट चेंज हो रही है। तो उसको अगर आपको उसके साथ अपडेट रहना है, तो आपको ऑब्वियसली उस चीज़ की स्टडी करनी होगी, उस फील्ड में स्टडी करनी होगी, और फिर उसी एरिया में जॉब करनी होगी, और फिर उसी जॉब में नई टेक्नोलॉजीज के साथ ग्रो करना होगा। तो अभी ये भी एक रीज़न था कि मुझे वहाँ पे इतनी लर्निंग्स नहीं हो रही थी या इतनी लर्निंग्स नहीं मिल रही थी। सिर्फ़ एक कह लें बोरिंग टाइप की जॉब थी, आपको फ़िक्स एक काम करना है, और टेक्नोलॉजी से ज़्यादा लेना-देना इन जॉब्स में नहीं होता है। आपने जो टेक्निकल चीज़ें पढ़ी हैं वो बहुत पीछे छूट जाती हैं, जबकि आप नॉर्मली बस एक मैनेजमेंट का काम कर रहे होते हैं। आप मैन पावर को हैंडल कर रहे होते हैं या मशीन्स को हैंडल कर रहे होते हो। मशीन्स में भी आप जस्ट प्रोक्योरमेंट कर रहे होते हो, या फिर आप एक तरीके से मनी मैनेज कर रहे होते हो। इतना ही काम होता है इन पब्लिक सेक्टर कंपनीज में, अगर जो टेक्निकल फील्ड के लोग जाते हैं उनका। वो कोई नई टेक्नोलॉजी के साथ काम नहीं कर रहे होते हैं, या कोई बहुत जल्दी वहाँ पर टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं होती है। सालों लग जाते हैं एक चीज़ की को नई टेक्नोलॉजी को लाने में। जबकि बाहर ऐसा नहीं है, बाहर आप बहुत, अगर आप पढ़ाई करके फिर एक उस फील्ड में काम कर रहे होते हैं, तो आपको दिखता है कि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी से चेंज हो रही है। और आप टेक्निकल फील्ड में अगर जाते हैं, तो आपने जो पढ़ाई की है या जो जो आपने पढ़ा है उसको बहुत हद तक आप अप्लाई कर पाते हैं वो चीज़ों को, और बहुत प्रैक्टिकल आप हो जाते हैं। अपनी स्टडीज़ आपने जो की हैं, या स्टडीज़ में आप इंडस्ट्री को लाना शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण कि मैंने एक डिसीजन लिया कि क्यों ना अपनी इस जॉब को छोड़कर इससे अलग कुछ ट्राई किया जाए, और इसी कारण मैं बाहर मूव किया, और बाहर मूव करके मैंने एक नए फील्ड में, उभरते हुए फील्ड में जिसका नाम रोबोटिक्स है, वहाँ पे पढ़ने का फैसला किया। और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री आपको प्रोवाइड करती है, वो माहौल प्रोवाइड करती है, वो आपको वो सारा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, जिससे आप की जो वो गवर्नमेंट जॉब्स की सारी फैसिलिटीज़ हैं या जो सिक्योरिटी है वो सब पीछे छूट जाती है, और आप एक नए एनवायरनमेंट में ईज़िली ढल के और ग्रो करना चालू कर देते हैं। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है कि कैसे आप गवर्नमेंट जॉब में अच्छा कर सकते हैं, या गवर्नमेंट जॉब से निकल के बाहर पढ़ाई में कैसे अच्छा कर सकते हैं, तो आप मेरे इस चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।